Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you Biology class first year chapter 3 और चैप्टर का नेम है इंजाइम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंजाइम चेन रिएक्शन रीड करवाया था कि एक इंजाइम कैसे नंबर 2 पे जो है वो सबस्ट्रेट में कैसे मुंतकिल होता है, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, और अगेन एंड अगेन कभी भी जो है वो फिनिश नहीं होता, स्पेसिफिक होता है और बार बार क्या होता है, रीयूज होता रहता है। मतलब कभी भी एंजाइम ख़त्म नहीं होगा, ना ही उसकी क्वांटिटी में कोई भी चेंजिंग आएगी। और आपको ये भी पता है कि एंजाइम की स्टडी को हम कहते हैं ज़ूमोलॉजी। और जो फर्स्ट एंजाइम है वो कहाँ से प्रोड्यूस किया गया, एक प्लांट था जिसका नेम हमारे पास क्या था, ओट। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। अब दो चीज़ों के बारे में तो मेरा बेटा आप क्लियरली जानते हैं कि एंजाइम क्या है और सबस्ट्रेट क्या है। ठीक है, आपको पता है ये वाला एक मॉलिक्यूल, दिस वन, ठीक है, बेसिकली ये जो एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास एंजाइम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है। अब जो ऊपर आके उसके जुड़ता है, लगता है एंजाइम के ऊपर इस एक्टिव साइड पे, इस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइड। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइड। इस पे आके जो हमारे पास सबस्ट्रेट जुड़ता है, इन दो चीजों को, इन दोनों चीजों के मिलाप को, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, मिलना। इन दो चीजों के मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने को हम रीड करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। बेसिकली कंबाइनिंग फॉर्म में एंजाइम और सबस्ट्रेट इंटरेक्शन को हम क्या करेंगे, इसमें रीड करेंगे। ओके, अब बेटा इसका सेकंड नेम हमारे पास क्या है, मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन। कि एंजाइम एक्शन के क्या है, मॉडल है। अब इसके बेसिकली हमारे पास टू मॉडल है। जो फर्स्ट वाला है वो हमारे पास क्या है, लॉक एंड की मॉडल। अब लॉक एंड की मॉडल, व्हाट इज लॉक एंड की मॉडल, जैसे हमारे पास एक लॉक और उसके साथ की का कनेक्शन होता है। मतलब कोई भी लॉक कभी भी ओपन नहीं होता विदाउट एनी की। किसी भी की के बगैर कोई भी लॉक कभी भी ओपन नहीं होता। इसका रिलेशन कुछ ऐसा है। अब लॉक जो सेकंड है इसका, वो क्या है, इंड्यूस्ड, मतलब जबरदस्ती कोई चीज फिट करवाना मॉडल के अंदर, ये है। लेकिन आज जो हम रीड करेंगे वो है लॉक एंड की मॉडल। मतलब कोई भी लॉक को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक की जरूरत होती है, उस की को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। अब सबसे पहले इसको किस बंदे ने डिस्कवर किया था, एमिल फिशर इन 1890। उसने क्या किया था, प्रपोज किया लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। उसने इस एंजाइम और सबस्ट्रेट का मतलब एक दूसरे के ऊपर आके लग के क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। इन दोनों के कनेक्शन को उसने क्या किया, बेसिकली रीड किया। जब उसने इसको रीड किया, ठीक है, देन उसने इसकी एक डिफाइन भी पेश की, ये लो। फिर उसने डिश में रख के उसकी, पहले उस बंदे ने उसको बैठ के रीड किया एमिल फिशर इन 1890 में, और देन फिर उसने क्या किया, इसकी डिफाइन पेश कर दी कि ये लो भाई, ये इसकी क्या है, डिफाइन भी है। अब भाई साहब इसकी डिफाइन क्या है, एज वन स्पेसिफिक की, एक खास, जो मैंने बताया कि एक खास लॉक को खोलने के लिए एक खास किस्म की एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक की नीड होती है। तो इस चीज को ही इसने डिफाइन में बताया है, एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक इन दिस मैनर टू एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। एंजाइम के ऊपर जो सबस्ट्रेट है वो किस में चेंज हो जाता है, ये जो हमारे पास बनेगा एक्टिव साइड के ऊपर आगे कंबाइंड फॉर्म में जुड़ा है, फिर उसके बाद ये दो में डिवाइड हो गया। इस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और ये बार बार क्या होते रहते हैं, रीयूज होते रहते हैं। ये प्रोडक्ट दोबारा से जाके किसी और एक्टिव साइड पे जाके कंबाइन करेंगे, देन फिर उसके बाद एक वो अपना बेसिकली लॉक एंड की मॉडल बनाएंगे, देन अगेन फिर प्रोडक्ट, और अगेन एंड अगेन जो ये एक चेन की तरह ये एक वे जो है हमारे पास चलता रहेगा। एंड अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो उस बंदे ने बताई। उसने कहा क्या, एक्टिव साइट
साइट एंजाइम आर अ रिजिड स्ट्रक्चर। जो ये वाली एक्टिव साइट होती है ना, ये वाली जो एक्टिव साइट हमारे पास होती है, क्या होती है, बिल्कुल सख्त, बिल्कुल रिजिड होती है। देयर इज नो मॉडिफिकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है और ना ही उसमें कोई लचक प्रेजेंट है, वो वैसा ही है, उसे मॉडिफाई नहीं किया गया, दोबारा से बनाया नहीं जा सकता और वो फ्लेक्सिबल भी नहीं है। जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग हो गया या हमारे पास एक रबड़ बैंड जो भी है वो हमारे पास क्या होता है, इलास्टिक होता है, उस तरह का वो बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड नाउ देयर इज नो मॉडिफिकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दैट एक्टिव साइट एक्ट एज अ टेम्पलेट। अब ये जो एक्टिव साइट है हमारे पास, ये किस चीज का काम करती है, सांचे का। अब सांचा क्या चीज होती है, जिसके ऊपर कोई भी आके चीज जुड़ जाती है, कोई स्पेस खाली है उसके ऊपर कोई आके चीज कंबाइन कर जाती है, इट मींस वो क्या है, हमारे पास एक टेम्पलेट है। ये चीज उसने बताई है बेटे। देखिए यहाँ पे हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये हमारे पास क्या एक्टिव साइट है। ये 3 पार्ट्स है। ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, इस पे जब कंबाइन होगा एक्टिव साइट के ऊपर जाकर, तो ये हमारे पास एक एंजाइम कम्प्लेक्स बना देगा। देन ये जो हमारे पास ऊपर सबस्ट्रेट था ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, देन वो उसकी प्रोडक्ट बन जाएगी 2 पार्ट्स, और ये अगेन एंड अगेन अगेन रीयूज होते रहेंगे। अब जो बाद वाले बंदे थे उन्होंने एक इस जो मॉडल था उसको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कहा दिस इज नॉट फिट अकॉर्डिंग टू एंजाइम, एंड उन्होंने इसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसकी ये प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती हैं, इसकी डायग्राम भी पूछी जा सकती है, और किस बंदे ने इसको किया इसकी डिफाइन भी पूछी जा सकती है। इजी टॉपिक है, उम्मीद करती हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फी ईमानिल्लाह।